राहुल गांधी पहुंचे थे, मुंबई महाराष्ट्र पहुंचे थे, नागपुर पहुंचे थे और वहां पे उन्होंने संविधान बांटे और संविधान के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ था। और कॉन्स्टिट्यूशन की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो संविधान को बदलने की बात करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन जिस संविधान की उन्होंने शपथ ली थी, या यूँ कहें कि जिस संविधान को उन्होंने हज़ारों की तादाद के अंदर नागपुर की भूमि, दीक्षा भूमि पर बांटा था, वह संविधान अंदर से कोरे नज़र आए हैं, वह खाली नज़र आए हैं, वह ब्लैंक पेज नज़र आए हैं। जब तमाम मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि आपका संविधान तो ब्लैंक नज़र आ रहा है, तो उन्होंने कहा हमने संविधान नहीं बांटा, हमने नोटबुक बांटी है। तो नोटबुक के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा हो सकता है? किस नज़र से आप देखते हैं? सोशल मीडिया पूरा बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, सभी लोग अपने अपने तरीके से सवाल जवाब कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अकेले राहुल की ही बात नहीं है जी, ये जितनी भी पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर, इन सब ने हमेशा कोरे पेज ही बांटे हैं। जी, ज़मीन पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। और ये अब तक का हमने 75 वर्ष का इतिहास देखा। और छोड़ो, छोटी सी बात लीजिए कि जो प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल था, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब वो राज्यसभा में थी, उसको एक दिन में पास कराया। लेकिन लोकसभा में उस समय हमारा कोई एमपी नहीं था जी, और कांग्रेस ने उस पर जोर नहीं दिया और उस बिल को सपा वालों से फड़वा दिया। और आज ये संविधान रक्षा की बात कर रहे हैं। जी, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था वर्गीकरण का, जी, आरक्षण में वर्गीकरण का, उस पर ये क्यों चुप हैं? क्यों बीजेपी चुप है? क्यों राहुल जी चुप हैं? क्यों आम आदमी पार्टी चुप है? ये सिवाय किताब कागज़ दिखाते हैं और हमारी भावनाओं को, जो गरीब लोग हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं। हाँ, वो गरीब समाज की, गरीब जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। वे संविधान क्या बचाएंगे? संविधान का कभी उन्होंने पालन नहीं किया। तीनों पार्टियों ने हमेशा संविधान को एक तरह से एक तरफ रख करके काम करते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी पार्टी हो। क्योंकि कहाँ लिखा है संविधान में कि तुम किसी के मकान पर बुलडोजर चलाओ? जी, संविधान में कहाँ लिखा है कि तुम मोब लिंचिंग करो? कहाँ लिखा है संविधान में? जी, और फिर ये लोग संविधान का नाम लेकर तीनों ही, जी, एक बदलने की बात करते हैं, एक उसको सुरक्षित करने की बात करती है, एक जो है उस पर चलने की बात करती है। तीनों ही पार्टियां धोखा देती हैं। असल चीज़ जो है वो बहुजन समाज पार्टी इस संविधान को किस तरह से अमल में लाती है, ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पिछले 4 बार की सरकारों में, जो उत्तर प्रदेश में बहन जी मुख्यमंत्री रहीं, उन्होंने ये लागू करके दिखाया। हर तरह से जितने गुंडे बदमाश गरीबों पर जुल्म करते थे उन सबको जेल के अंदर बंद कर दिया। 1,61,000 लोगों को बंद किया था, याद हो तो। बिल्कुल। और यही नहीं, जितनी भी सरकारी ज़मीन थी, किसी की प्राइवेट 1 बीघा ज़मीन नहीं, बल्कि सरकारी ज़मीन जो हल के नीचे नहीं थी, जो खाली पड़ी थी, उस सब के पट्टे और कब्जे बिना पक्षपात के हर समाज के गरीब व्यक्ति को उन्होंने आवंटित किए और कब्जे दिलाए। जी, बिल्कुल। और यही नहीं, जो रिजर्वेशन था, जो कोटा नहीं भरा गया था, उस कोटे को फुल किया। और उसके बाद जो योग्य व्यक्ति होते थे, जो मेरिट में आते थे, उनको जनरल सीटों पर भी नियुक्त कराया। ये काम कौन कर सकता है? आज तक किसी मुख्यमंत्री ने किया है? सिर्फ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, जिन्होंने ईमानदारी से इस देश के संविधान को अपने प्रदेश में लागू किया था। वरना तो आज तक किसी पार्टी ने भी सिर्फ दिखावा करती हैं, ढोंग करती हैं, कोई काम नहीं करता। इसलिए हम इन चीज़ों को ले जा रहे हैं जनता के बीच में और इनका पोल खोल रहे हैं। इसलिए जनता हमारे साथ खड़ी हो रही है। धीरे धीरे अभी हमारे पास जो भी समय है, इसमें हम हर विधानसभा में जितनी मेरे को जिम्मेदारी दी गई है, उसमें हम ईमानदारी के साथ काम करेंगे और रिजल्ट लाएंगे। ईमानदारी से काम करेंगे और रिजल्ट लाएंगे। और जैसे साहब ने बताया है कि अब हमारे जितने भी रुष्ट साथी थे, जो नाराज़ साथी थे, उनको भी हम लोग बुलाने का काम करेंगे, क्योंकि मीडिया बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भी बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने मूक नायक अखबार की एक उसका छापना शुरू करा था उन्होंने। आप समझिए कि काशीराम साहब भी अपने मीडिया के लिए कहते थे, बहन जी भी बोलती हैं कि ये मनुवादी मीडिया हमें दिखाता नहीं है। तो इस मीडिया के माध्यम से मैं चाहूँगा जितने रुष्ट लोग हैं, आप उनके लिए क्या
आह्वान करना चाहेंगे, किस तरीके से आप उनको बुलाना चाहेंगे? और धर्मवीर अशोक जी का नंबर अधिकांश हर बच्चे, महिला, पुरुष सबके पास होता है। आप हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उनसे वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। उनको फेसबुक पे भी रहते हैं। तो आप जिन लोगों को बुलाना चाहते हैं, आप अपनी लोकसभा विधानसभा के अंदर उन लोगों को क्या कह के बुलाना चाहते हैं, किस तरीके से जोड़ना चाहते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप आह्वान भी कर सकते हैं। जिनके दिल में बहुजन समाज के प्रति लगाव है, जिनके दिल में हर गरीब को न्याय दिलाने की बात है, उन सब लोगों के लिए बहुजन समाज पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं और हम उनके पास जा रहे हैं और वे आ रहे हैं जी। और बहुत जल्दी एक कैसे मूव बनने वाला है बहुजन समाज पार्टी का। और अभी बहुत जल्दी आप देखोगे 8-10 दिन के अंदर ही कि हम इन तीनों का मुकाबला करेंगे, तीनों को पछाड़ेंगे और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाएंगे दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर आप समझिए कि बहुत बड़ा एक परिवर्तन आने वाला है। जो लोग फ्री की बिजली और पानी से, आप समझिए कि फ्री की बिजली पानी के मतलब आपको पंगु बना दिया जाता है। फ्री की बिजली देकर आपकी नौकरी की बात नहीं करी जाती, आपके अधिकारों की बात नहीं की जाती। और अभी छठ पूजा गई है, छठ पूजा यमुना पे बैन थी। उसका एक कारण था, 1000 घाट बनाए थे आम आदमी पार्टी ने, जिसके अंदर टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी, मेडिकल की व्यवस्था नहीं थी। और यमुना के घाट इसलिए बंद कर दिए गए थे क्योंकि अगर कोई आदमी वहाँ पे डुबकी लगा लेता तो वो बेहोश होने से पहले निकल नहीं पाता, क्योंकि इतना नाले जैसी गंदगी वहाँ पे थी, झाग वहाँ पे बन रहे थे। तो ये लोगों को समझना होगा। आप केजरीवाल का पुराने इंटरव्यू देख सकते हैं, उन्होंने कहा था कि मैं 5 साल के अंदर यमुना को इतना बढ़िया बना दूंगा। तो मुझे लगता है केजरीवाल जी का समय आ गया है, अब उन्हें डुबकी लगा लेनी चाहिए। और लोग इस बात को भी समझ गए कि फ्री की बिजली से काम नहीं चलने वाला है, उनको अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी है, तो बसपा के अंदर कहीं ना कहीं आना पड़े। धन्यवाद सर आपका, जो आपने अहम मुद्दों पर हमारे साथ बात करी। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।